जय हिंद साथियों, हम सब सर्वनाम को पढ़ रहे हैं। आज जब आप पूरी वीडियो को देख लीजिएगा तो कंप्लीट हम लोग सर्वनाम के टॉपिक को पढ़ चुके रहेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग सर्वनाम से संबंधित कुछ चीज़ें देख चुके हैं और फिर एक भेद भी सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम था उसको भी देख चुके हैं। ठीक है, इसको देखिए समझने हैं, हमको अपने अंदर समझ विकसित करने हैं डियर। तो आपको इसको बेहतर ढंग से समझ लेने हैं, करने उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए उदाहरण देके पूछा जाता है, उदाहरण देके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर परिभाषा के साथ भी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सर्वनाम तो वैसे भी बहुत इजी टॉपिक है। ध्यान से देखिए कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम को तो कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इन 5 सर्वनाम को आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद को, जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए यह सर्वनाम क्या होता है। वे सर्वनाम शब्द, ध्यान से समझिएगा, इसकी परिभाषा हमने लिखा है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित, यानी कि जो निश्चित वस्तु है, प्राणी है, उसका बोध कराए। निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराए, वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध कराए वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी या फिर वस्तु का बोध कराए वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, तो यह क्या है, निश्चय है। जैसे मैं बोलूंगा उदाहरण के थ्रू, ऐसे समझिएगा, जैसे आपके सामने दिया जाएगा कि यह कलम है, यह कलम है। ठीक है, या फिर यह कौन, हाँ यह कलम है, इसको ले लीजिए, कलम ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कलम की बात की जा रही है तो वह निश्चितता की बोध कर रहा है कि कलम क्या है, यह कलम यही है। ठीक है, इसे जानो। ठीक है, इसे जानो, इसमें, इनसे कौन पूछा है, इनसे कौन पूछा है। अब देखिए इनसे जो आ रहा है वह क्या है, निश्चय है कि कोई है व्यक्ति, उन्हीं से पूछा जा रहा है। कुछ पूछा गया उससे, वह बोल दिया कि इनसे कौन पूछा गया, इनसे कौन पूछा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो यह क्या है, निश्चय है कि इसी बॉक्स में कुछ है। ठीक है, इनके ऊपर। ठीक है, ऐसे शब्द रहेंगे, उदाहरण देकर के पूछा जाता है कि यह क्या है, इसमें कौन है, ऐसे देकर के पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आप बता दीजिएगा कि जब आप पढ़िएगा उसको थोड़ा कूल माइंड से आप पढ़ेंगे तो उसमें से खुद ब खुद आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जब आप ये सब नाम जानते रहेंगे तो। ठीक है, जानते रहेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक होता है, फिर संबंधवाचक होता है, फिर निजवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है। जब नाम जानते रहेंगे तो आप उसमें चेक कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं डियर, क्या है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराए। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराए वह क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसकी परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा से आजकल क्वेश्चन की फ्रेमिंग होने लगी है, क्वेश्चन बनने लगे हैं परिभाषा से। ठीक है, कि जिससे अनिश्चितता का बोध होगा कौन सा सर्वनाम होगा। ठीक है, तो वह क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, कोई हो सकता है, कुछ हो सकता है, किसी। इसमें कुछ ये शब्द हो सकते हैं, जैसे कि कोई, यहां पे हम एग्जाम्पल लिए हैं, उदाहरण को ले लिए हैं कि कोई आ रहा है। क्या हमने लिया, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, क्या निश्चितता बन पा रही है कि कौन आ रहा है।
कोई आया है दरवाजे पे, जैसे आपके दरवाजे पे कोई आया, बेल बजाया, छोटा बच्चा गया तो क्या करेगा, अब आकर के घर में बोलेगा मम्मी कोई आया है, बोलेगा ना। तो अब वहाँ पे कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है कि नहीं कि पता नहीं कौन आया है। ठीक है, कुछ लाओ, किसी ने पूछा, किसने पूछा पता नहीं, क्लास भरी है और उसमें किसी ने पूछ लिया और फिर सर ने नहीं देख पाया तो वहाँ पे बोलेंगे किसी ने पूछा। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें नोट करके इसको लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बना रहता है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण और फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग विशेषण जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, तो आपको ध्यान से समझने हैं। देखिए, कोई कुछ किसी, ये जो शब्द है तीनों, कोई कुछ और किसी, ये जो तीनों शब्द हैं ये क्या हैं, कोई कुछ और किसी, ये तीनों शब्द अकेले आने पर ही क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर यह तीनों शब्द किसी संज्ञा के पहले आ जाते हैं, ठीक है, संज्ञा के पहले आ जाते हैं तो यह क्या हो जाते हैं, सर्वनामिक विशेषण के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, या फिर सर्वनामिक विशेषण भी मान लिया जाता है इसमें। ठीक है, माना ही जाता है। तो ध्यान से समझिएगा बात को कि यह किसी संज्ञा के पहले यानी बाद में आ जाते हैं या फिर पहले आ जाते हैं तो यह क्या होते हैं, सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, यानी कि इनके बाद क्या हो जाएगा, इनके बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है तो यह क्या हो जाते हैं, सर्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, इसमें यही चीज लिखा हूं कि कोई कुछ किसी, अकेले आने पर ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अकेले आने पे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यदि इनके बाद, यानी कि इन शब्दों, ये जो तीनों शब्द लिखा हूं, इनके बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है, यानी कि किसी संज्ञा शब्द के जस्ट पहले ये वाले तीनों शब्द आ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण माना जाता है या फिर माना जाएगा। ध्यान से समझिएगा बात को। जैसे कि हम कहें यहाँ पे कि वहां कुछ लोग हैं, वहां कुछ लोग हैं, यहाँ पे समझिएगा, पहले इसको भी देख लेते हैं। कुछ लाओ, यहाँ पे कोई संज्ञा शब्द आया है क्या, तो बोलिएगा कि नहीं सर बिल्कुल नहीं आया है कोई संज्ञा शब्द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे देखिए, वहां कुछ लोग हैं, लोग क्या हैं, लोग जातिवाचक संज्ञा है, लोग क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उसके जस्ट पहले क्या आ गया है सर, जस्ट पहले कुछ आ गया है, लोग के जस्ट पहले क्या आ गया है, कुछ आ गया है, ये तीनों शब्द में से कोई शब्द आ गया है। अगर किसी संज्ञा की वह विशेषता बतलाने लगता है, किसी संज्ञा शब्द के जस्ट पहले आकर उसका प्रयोग किया जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह सर्वनामिक विशेषण होता है। हालांकि जब ऑप्शन में नहीं होगा, अगर ऐसे दे करके पूछा जाएगा वहां कुछ लोग हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो उस दशा में आपको बताने हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही। बट मेरे कहने का मेन मोटो ये था कि यहाँ पे आपको सर्वनामिक विशेषण भी अगर ऑप्शन में रहेगा कि इस पद में, जैसे ये चीज दे देगा कि इस वाक्य में क्या क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तीन ऑप्शन करके पूछता है। थोड़ा सा गुड़ यानी कि नीचे की गहन अध्ययन जब किए रहेगा आप, तब फिर बता पाइएगा। या फिर इनमें से कोई नहीं है, या फिर इनमें से सभी हैं, तो बताइएगा इनमें, इसमें क्या है, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी प्रयोग हुआ है और फिर सर्वनामिक विशेषण भी हुआ है, क्योंकि लोग की विशेषता बताया जा रहा है कि कुछ। ठीक है, इसमें तीनों चीजों का प्रयोग हुआ है, संज्ञा भी आई है, सर्वनाम भी आया है, फिर विशेषण भी आया है। तो इसमें क्या क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण भी है। अगर इसमें आपको केवल क्या पूछता है, सर्वनाम पूछता है, तब उस दशा में आपको बताने हैं कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई व्यक्ति आ रहा है क्या, कोई व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि नहीं कोई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति ने पूछा, व्यक्ति की विशेषता बताया जा रहा है, किसी, कौन, लेकिन ये पता नहीं है कौन पूछा, किसी व्यक्ति ने पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी ने पूछा, यहाँ पे क्या है, कोई संज्ञा शब्द नहीं है, तब फिर यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर संज्ञा शब्द के जस्ट पहले अनिश्चयवाचक शब्द आ जाते हैं
तो वहां पे क्या होते हैं, सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए अगला देखते हैं, आशा करते हैं आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसे हम लोग सर्वनाम में भी कवर करेंगे। क्योंकि जब सर्वनाम पढ़ाऊंगा वहाँ पे, तो वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और बेहतर ढंग से मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर एक चीज और बात रखिएगा कि अगर इसमें सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन में नहीं रहेगा तब तो माना जाएगा क्या चीज, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही माना जाएगा। एक 3 बार बोल रहा हूँ कि माना जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही माना जाएगा अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो। ठीक है, तो आप ध्यान से अब आगे देखिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न किया जाएगा सर, क्या किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने हेतु प्रयोग में आते हैं वह क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे कौन सी, कौन सा, ऐसे शब्द होंगे। क्या, कब, कब से, कब का, किसका, किसकी, किसको, किसमें, किससे, ऐसे कई एक शब्द हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब सर उदाहरण दे करके कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे उदाहरण लिख दे रहा हूँ, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यह किसका है, या फिर वाह क्या बात है। ठीक है, वाह क्या बात है, ऐसे शब्द अब ऐसे दे करके पूछा जाएगा कि वाह क्या बात है, इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो आप बताइएगा कि जब ये वाले शब्द आपको ध्यान में रहेंगे कि क्या, क्या, किससे, किसको, किसमें, किसमें, किसका, किसकी, ऐसे शब्द ढेर सारे रहेंगे, तो ऐसे क्या रहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऐसे उदाहरण दे करके हमसे पूछा जाता है। तो उदाहरण हम लोग जब प्रश्न उसके परिभाषा को जानते रहेंगे, उसके नाम को जानते रहेंगे, तो हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगला देखिएगा संबंधवाचक। संबंध का मतलब होता है कि दो प्राणियों में संबंध, दो वस्तुओं में संबंध बताना। ठीक है, तो इसी चीज को देखिएगा, वे सर्वनाम शब्द जो दो वस्तुओं, प्राणियों अथवा क्रियाओं में संबंध बताते हैं वह क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें किसमें, वस्तुओं, प्राणियों या फिर क्रियाओं में जो संबंध बताते हैं वह क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होते हैं कि जोड़े में शब्द आते हैं। ठीक है, जोड़े में जुड़वे शब्द आते हैं, जैसे कि जो सो, ये शब्द एक साथ आ जाएंगे। जैसा वैसा, अभी उदाहरण के थ्रू मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसी वैसी, जितना उतना, ठीक है, जिसकी उसकी, ऐसे शब्द आएंगे। जैसे कि जो बोएगा सो काटेगा, ऐसे उदाहरण देकर के आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो बोएगा सो काटेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, क्योंकि ये वाला सर्वनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वनाम है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो बोएगा सो काटेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो आप बता दीजिएगा कि जो सो, ठीक है, जैसा वैसा, जैसी जैसी, जितना उतना, जिसकी उसकी। तो ये सब क्या होंगे, संबंधवाचक। जैसे कि जो बोएगा सो काटेगा, इसमें दो द्वित्व आए हैं, यानी कि बोला जाए तो क्या है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, क्या हो गया, इसमें भी संबंधवाचक हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जितना लोगे उतना दोगे। ठीक है, ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब अपने लिए। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला स्वयं के लिए करता है वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता है वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, आप, स्वतः, खुद, स्वयं, ऐसे कई एक शब्द आ सकते हैं। जैसे कि आप, स्वतः, खुद, स्वयं, ऐसे शब्द आएंगे। एक उदाहरण मैंने ले लिया कि मैंने अपने आप
मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो आप क्या है, अपने अपने लिए किया हूं, हम अपना काम स्वयं करेंगे, ठीक है, हम स्वतः ही कार्य को अंजाम देंगे, स्वतः ही हम खुद ही अपना कार्य करने के लिए सक्षम हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब शब्द क्या है, अपने लिए यूज करते हैं। तो अपने लिए जो शब्द यूज किया जाता है वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप क्या है, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। बातें समझ में आ गई होगी सारी चीजें। ये नहीं है कि आपका मतलब कि मध्यम पुरुष के लिए बोला जा रहा है सर। जहाँ पे सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं वह क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, आशा करते हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इस वाले टॉपिक को वहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों रहते हैं तब तो वहाँ पे माना जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण, अगर है ही नहीं तब तो मानेंगे क्या चीज, निश्चयवाचक सॉरी अनिश्चयवाचक सर्वनाम मानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और ये रहा सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल पढ़ेंगे हम लोग क्रिया वाली टॉपिक को। क्रिया वाली टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। क्रिया की टॉपिक, क्रिया वाली टॉपिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें सारी चीज़ें पूछी जाती है। सीबीएसई बोर्ड में भी कक्षा 10वीं में पूछी जाती है। तो आप सभी इसको बिल्कुल बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। स्पष्ट हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर हाँ एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।